आज के इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत की मोटाई का मापक है डेसिबल, डाप्सन, पास्कल, बैरोमीटर। जो इसका सही आंसर है वह है डाप्सन। ओजोन परत की मोटाई का जो मात्रक है वह है डाप्सन। डेसिबल की बात की जाए तो डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। पास्कल दाब का मात्रक है। बैरोमीटर की बात की जाए तो बैरोमीटर में वायु दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर में वायु दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे मीठा जहर कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जो इसका सही आंसर है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को मीठा जहर कहा जाता है जो गाड़ियों के धुआं से निकलता है, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन छिद्र पाया गया है अमेरिका में, चीन में, कनाडा में, अंटार्कटिका में। तो जिसका सही आंसर है वह है अंटार्कटिका में। ओजोन छिद्र पाया गया है अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक असर पड़ता है लीवर पर, हृदय पर, श्वसन प्रणाली पर, किडनी पर। तो जिसका सही आंसर है वह है श्वसन प्रणाली पर। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक असर जो पड़ता है श्वसन प्रणाली पर। अगला प्रश्न देखते हैं। जब पेड़ काटा जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, बढ़ती है? ए और दो दोनों सही है, यानी एक और दो दोनों सही है, इनमें से सभी। जिसका सही आंसर है वह है घटती है। जब पेड़ को काटा जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। पेड़ के लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और जब पेड़ काटा जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है घटती है। अगला प्रश्न देखते हैं। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट, रस्किन बॉन्ड। जो इसका सही आंसर है वह है सरला बहन। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक जो है सरला बहन है। यह पुस्तक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए, हाथी के लिए। जो इसका सही आंसर है वह है एक सींग वाला गेंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा, भूस्खलन। तो जिसका सही आंसर है वह है रासायनिक आपदा। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा जो है रासायनिक आपदा है, जबकि भूकंप, सुनामी, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वह है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। दिन और रात का होने का प्रमुख कारण जो है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल श्रम, दहेज, बाल विवाह, ये सभी। जिसका सही आंसर है वह है ये सभी, क्योंकि बाल विवाह, दहेज और बाल श्रम यह सभी एक तरह की सामाजिक बुराइयां हैं। इस तरह से जो इसका सही आंसर है वो इसमें यह सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से, फल से। जो इसका सही आंसर है वह है फूल से। लौंग एवं केसर पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। केसर का उत्पादन भारत में सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का उत्पादन भारत में सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है। लौंग का उत्पादन सबसे अधिक जो होता है केरल में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा,
फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा, पैलीसेड द्वारा। जो इसका सही आंसर है वह है जाइलम द्वारा। पौधों में जल का अधिग्रहण जो होता है वह जाइलम के द्वारा होता है।